वेलकम टू प्रैक्टिस 360। इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री के 75 क्वेश्चन की सीरीज बहुत ही कम वक्त में जल्दी से जल्दी हम लोग इसे करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 31 द गदर पार्टी वाज फाउंडेड कब? 1913 में। ठीक है, एट कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, किसके द्वारा? तो गदर पार्टी को फाउंड किया गया था 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। हु इज द ऑथर ऑफ वंदे मातरम? वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी। ठीक। हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय। द सिपॉय म्यूटनी ब्रोक आउट ऑन 10th May 1857। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 में जब सिपॉय म्यूटनी है ना, ये कहाँ पे हुई थी? तो इसका आंसर है मेरठ। द प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज विजुअलाइज्ड बाय। तो बंगाल के विभाजन के खिलाफ स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यक्रम की परिकल्पना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरविंदो घोष। देखो, आपको भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और वीडियो के एंड में आप कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए, कितने स्किप किए। तो आपका स्कोर आपको खुद को कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 वाई वॉज सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल्ड? तो द्वितीय गोल मेज सम्मेलन असफल क्यों हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 37 हु वाज द चेयरमैन ऑफ पार्टीशन काउंसिल? तो पार्टीशन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिन्ना। डांडी मार्च अंडरटेकन बाय गांधी। डांडी मार्च अंडरटेकन बाय गांधी इनमें से क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अ पार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक पार्ट था क्या? डांडी मार्च अंडरटेकन बाय गांधी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द ऑथर ऑफ अ नेशन इन द मेकिंग वॉज। अ नेशन इन द मेकिंग के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एस.एन. बनर्जी। इन विच ईयर वॉज बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया? बर्मा किस वर्ष भारत से अलग हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट। इंडिया फॉर इंडियंस वॉज द पॉलिटिकल मैसेज ऑफ। भारत भारतीयों के लिए का राजनीतिक संदेश था, किसके द्वारा था? तो इनमें से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दयानंद। मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला ये सब कहाँ के नवाब थे? तो ये तीनों कहाँ के नवाब थे, चलो बताइए। तो ये थे बंगाल के नवाब। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व करिए इसको। अपना अपना कितने क्वेश्चन आपने स्किप किए, कितने गलत किए, कितने सही किए, आप लोग लास्ट में कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 43 हु डिक्लेयर स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? तो किसने घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। हु सेड द साइमन कमीशन रिपोर्ट शुड बी थ्रोन ऑन अ हीप ऑफ रबिश? साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े के ढेर पर फेंक देना चाहिए, किसने कहा था? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवस्वामी अय्यर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन 45 हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग बैटल ऑफ प्लासी? तो बैटल ऑफ प्लासी के दौरान, युद्ध जो था बैटल ऑफ प्लासी, नवाब ऑफ बंगाल कौन थे इनमें से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। वेयर डिड द सो कॉल्ड ब्लैक होल ट्रेजेडी टेक प्लेस?
तो ब्लैक होल ट्रेजेडी कहाँ घटित हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलकटा। महात्मा गांधी बिगेन हिज पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन इंडिया फर्स्ट फ्रॉम, कौन से पॉलिटिकल एक्टिविटी से महात्मा गांधी ने इंडिया में फर्स्ट गतिविधि शुरुआत की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या ऑप्शन होगा इसका? का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंपारण। तो देखो इसका एक ट्रिक है, इसका ट्रिक क्या है? CAKE, केक। तो सी से फर्स्ट चंपारण, ठीक है, ए से अहमदाबाद मिल जो हुआ था एक आंदोलन, के से खेदा, है ना। तो इस सीक्वेंस में हमको याद रखना है, चंपारण, अहमदाबाद मिल का जो हुआ था, और फिर खेड़ा सत्याग्रह, है ना। चलो आगे बढ़े। अकॉर्डिंग टू दादा भाई नौरोजी, स्वराज मीन्स, तो दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या है इनमें से? तो स्वराज का अर्थ सेल्फ गवर्नमेंट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फ्रेंच सेटलमेंट इन इंडिया? तो निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं थी? तो बताइए इनमें से कौन सी फ्रेंच की सेटलमेंट भारत में नहीं थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा में पोर्टुगीज लोग थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हु कंटेम्परेरीली referred to महात्मा गांधी एज अ हाफ नेक्ड फकीर? किसने महात्मा गांधी को आधे अधूरे फकीर के रूप में तिरस्कार ढंग से संदर्भित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या है? विंस्टन चर्चिल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हु वाज श्री नारायण गुरु? हु कॉल्ड श्री नारायण गुरु एज द सेकेंड बुद्धा? श्री नारायण गुरु को दूसरा बुद्ध किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जी शंकराचार्य, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू इंडिया? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू इंडिया, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। नेक्स्ट, हु गेव द टाइटल महामाना तो मोहन मालवीय? मदन मोहन मालवीय को महामाना की उपाधि किसने दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। हु स्पोक एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया अवेक्स टू लाइफ एंड फ्रीडम? ये बोला था जवाहरलाल नेहरू, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द इंक्वायरी कमेटी ऑन जलियांवाला बाग इंसिडेंट वाज हेडेड बाय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हंटर कमीशन, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज इक्वेटेड विथ? सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज इक्वेटेड विथ, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बिस्मार्क। लॉर्ड माउंटबेटन had held detailed discussion on approaching partition of India with? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन पर किसके साथ में विस्तृत रूप से चर्चा की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन सभी के साथ की थी भाई, ठीक है। तो ऑल ऑफ अबव हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर द डिफीट एट प्लेसी, सिराजुद्दौला वॉज assassinated एंड वॉज मेड द नवाब? तो प्लासी की हार के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई, ठीक है। और उसके बाद नवाब बनाया गया, तो कहाँ वहाँ का नवाब, बंगाल का जो नवाब था वो किसको बनाया गया फिर? सिराजुद्दौला को मारने के बाद में किसको बनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा मीर जाफर, वो, ठीक है। ये चाचा थे शायद, ठीक है? चलो, इन विच ईयर वॉज द इंडियन होम रूल सोसाइटी फाउंडेड? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी को कब फाउंड किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1905, 1905, ठीक। नेक्स्ट, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड बाय? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा आगा खान, क्या होगा?
आगा खान। ठीक है, चलो। गांधी एरविन पैक्ट और साइंड ऑन। तो गांधी एरविन पैक्ट हस्ताक्षर कब किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931। ठीक है, 5 मार्च 1931। द फर्स्ट प्लान फॉर एन इंडियन रेलवे सिस्टम वॉज मेड बाय। तो भारतीय रेल प्रणाली की पहली योजना किसके द्वारा बनाई गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हार्डिंग के द्वारा। ठीक है। हु कंपोज द सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सॉन्ग कंपोज किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। हु वॉज द मूविंग स्पिरिट बिहाइंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गदर पार्टी? तो गदर पार्टी के संगठन के पीछे प्रेरक शक्ति कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। हु हैड स्क्रैप्ड द पार्टीशन? बंगाल पार्टीशन स्क्रैप्ड किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप सब लोग बताएंगे कमेंट में आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं और कितने आपने स्किप किए। अगर आपकी एक्यूरेसी 90% है तो गजब चल रही है आगे तैयारी। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। स्वराजिस्ट पार्टी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय। स्वराजिस्ट पार्टी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू। ठीक है, चलो नेक्स्ट। व्हेन वॉज गांधी एरविन पैक्ट मेड? तो गांधी एरविन पैक्ट कब हुआ? 1931 में। चलो नेक्स्ट। हु इज कॉल्ड एज प्रोपेट ऑफ न्यू इंडिया? प्रोपेट ऑफ न्यू इंडिया किसे कहा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री रामकृष्ण। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द सिस्टम ऑफ सिविल सर्विसेज हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। सिविल सर्विसेज ये सिस्टम को इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया इंडिया में? भारतीय सिविल सेवाओं की व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये चलो एक तो अच्छा काम किए इन लोग, है ना? तो चलो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंटेक। ठीक है। द रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड इन ईयर। तो रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? 1919 में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट। इंडिया अटेन्ड डोमिनियन स्टेटस। तो डोमिनियन स्टेटस भारत को कब प्राप्त हुआ? यह हुआ 15 अगस्त 1947, 1947, 15 अगस्त। ठीक है, चलो नेक्स्ट। राम प्रसाद बिस्मिल had been associated with the case। तो राम प्रसाद बिस्मिल इनमें से किस मुकदमे में से जुड़े हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोखरी बॉम्ब। ठीक है, बम ब्लास्ट हुआ था ना। चलो नेक्स्ट। हु हैड ऑब्जर्व दैट गुड गवर्नमेंट वॉज नेवर अ गुड सब्सटीट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद। हाई कोर्ट वर एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। कब की गई? ये की गई 1862। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हु डिड महात्मा गांधी रिकॉग्नाइज्ड एज हिज पॉलिटिकल गुरु? तो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन है भाई? चलो बताइए। इसमें से सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु। ठीक है, तो यहाँ पे 75 MCQ खत्म होते हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको कितने आंसर इसमें से सही हुए हैं आपके, और कितने स्किप किए और कितने गलत हुए। ठीक है, अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा हो और ज़रा भी हेल्पफुल हुआ हो आपके लिए, आप प्लीज़ से लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे।